सिद्ध भाव जी। मैं मंच पर विराजमान और सभागार में उपस्थित समस्त आदरणीय आत्मीय सुजनों, आप सबके चरणों में हृदय से वंदन करता हूँ। आप सबके सहयोग से ही ये बना है और आगे इसकी सफलता, अगर ये सफल नहीं हुआ, अगर आप बच्चों ने दिल लगाकर पढ़ाई नहीं की, हमारी टीचर्स ने दिल लगाकर नहीं पढ़ाया, तो ये सब हमारा व्यर्थ चला जाएगा। गनवानी जी जब सुनेंगे बच्चों की रिजल्ट अच्छी नहीं आई, उनको भी दुख होगा। इसलिए इतना कुछ जो हमें मिला है, आज हमारा दायित्व तो और बढ़ गया है कि यहाँ और ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी करें, पढ़ाई भी इतनी अच्छी करें कि सबके 90% से ज़्यादा नंबर आए। उनको सुनकर खुशी होगी कि मैंने जहाँ पैसा लगाया उन बच्चों ने मेरे पैसे की कदर की, और इसको बनाने में जहाँ भी कमी आई वहाँ पर हमें जीव सेवा संस्थान ने मुक्त हस्त और मुक्त हृदय से मदद की है। मैं उनका भी हृदय से आभारी हूँ। उनको भी तब खुशी होगी जब हमारी रिजल्ट बढ़िया है। और रिजल्ट किसके हाथ में है? आपके। क्योंकि यदि आपके अंदर जुनून नहीं है, ललक नहीं है, टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाए, आप ध्यान नहीं दोगे तो कैसे बन पाओगे? और ध्यान कौन देता है? जिसको अपने माता पिता की जो मेहनत है, हमारे लिए कितना किया है हमारे माँ बाप ने, बचपन में इतने से चूहे जितने तो पैदा हुए थे, हैं, कैसे पाल पोस के बड़ा किया। आज भी खुद न पहन करके हमें बढ़िया पहनाते हैं, अच्छा खिलाते हैं, और इतने बढ़िया स्कूल में डाला है, हैं? तो कितना बड़ा दायित्व है हमारे ऊपर। ये जो बच्चा अपने माता पिता की इन कुर्बानियों की कदर करता है, उसके अंदर एक दायित्व बोध पैदा होता है कि माता पिता ने तो मेरे लिए इतने किया, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो जवाब क्या आता है? मैं अच्छी पढ़ाई करके किसी अच्छे पद पर पहुंच जाऊं कि मेरे माता पिता खुश हों, और इतना अच्छा कमाऊं कि माँ बाप की सेवा कर सकूं, उनका ऋण उतार सकूं। हालांकि कितना भी हम करें, उनके ऋण से तो ऋण हो नहीं सकते। वो जो दिन रात एक करके माँ कई कई रातें हमारे लिए जागती है जब हम बीमार पड़ जाते हैं। रात को 12 बजे माँ सोने की तैयारी कर रही है और आप लोग क्या करते हो उसी समय? अरे ये कोई जागने का समय है? लेकिन वो माँ है, प्यार से हमारा माथा चूमती है, गंदे कपड़े हटा के साफ करके सब साफ कपड़ों में डालकर स्तनपान कराती है, फिर धीरे धीरे ठप 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 सुलाती है। जब तक बच्चे को नींद नहीं आए, भली सुबह हो जाए, माँ की आंखों में नींद नहीं आएगी। अरे ऐसे माँ के चरण धोकर के पिए, कितनी भी सेवा करें, उसकी इस सेवा से, जो हमारी सेवा उसने की इस संवेदनशीलता के साथ, हम रोते थे, हमारी कोई भाषा नहीं थी। माँ अपने वात्सल्य भाव से समझ जाती थी कि हमें प्यास है, भूख है, पेट में दर्द है, कान में दर्द है, समझ जाती थी ना, उसका उपाय करती थी। हमें खुश देख कर के वो खुश हो जाती थी। अरे ऐसी माँ और ऐसा पिता जो हमें अच्छी से अच्छी सुविधाएं दिलाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम काम करके भी पैसे कमा के लाता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े और अच्छे स्कूल में भेजूं ताकि वो जीवन में कुछ बन जाएं। तो बनने के लिए हमारे अंदर जुनून, ललक तब पैदा होगी जब हम उनकी कुर्बानियों की कदर करेंगे, उनके प्रति हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव होगा, तो फिर दायित्व बोध पैदा होगा कि हमें क्या करना है। फिर हम अपना लक्ष्य निश्चित करेंगे कि हमें क्या बनना है।
और फिर लग जाएंगे, पूरा समय, शक्ति, सोच उसमें झोंक देंगे और एक दिन वो जो हमारा स्वप्न है, लक्ष्य है, वो हमारा पूरा हो जाएगा, बन जाएंगे। उस समय आपके टीचर्स को कितनी खुशी होगी, आपके माता पिता को कितनी खुशी होगी और दादा को कितनी खुशी होगी जब आप में से बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर क्या क्या नहीं बनेंगे। मैंने देखा है आपके अंदर प्रतिभा बहुत है, अल्प साधनों में भी आपने इतनी अच्छी रिजल्ट दी है। हर क्षेत्र में कल्चरल प्रोग्राम आपका कितना बढ़िया हुआ, तो वो दोनों स्कूलों का प्रोग्राम से आपका प्रोग्राम सर्वश्रेष्ठ रहा, यानी ये प्रतिभा ही तो है। पढ़ाई में भी आप आगे रहते हो, तो अब जो ये आपको मिला है, मैं समझता हूँ शायद आपने अब तक जो इतनी परिश्रम करके अपनी प्रतिभा को निखारा है, तो भगवान ने भी सोचा कि ये बच्चे योग्य हैं, इनका अधिकार है, उनको इतना बढ़िया स्कूल देना ही चाहिए। तो भगवान ने अपना काम गनवानी जी को निमित्त बना के कर दिया। अब हमारा दायित्व तो भगवान के प्रति है कि भगवान की इच्छा के अनुसार हम गलत संगति से बचे। बेटा, हमारा जो मित्र, जो सहेली बोले चलो 2 मिनट घूम के आते हैं, पढ़ाई बाद में होगी, ऐसे मित्र से, ऐसे सहेली से रिश्ता तोड़ दो। ये ऐसी बच्चे हैं जो खुद भी डूबेंगे, हमें भी डुबाएंगे। हमेशा अपना मित्र ऐसा हो, हमारी सहेली ऐसी हो जो कहे होमवर्क मिला है, चलो दोनों बेड मिल करके करते हैं, जो समझ में नहीं आए एक दूसरे को समझाएंगे। गणित के प्रश्न हैं, किसको कुछ नहीं आता है, किसी को कुछ नहीं आता, जब दो मिलकर बैठते हैं ना तो दोनों ही आगे बढ़ते हैं। ऐसा मित्र होना चाहिए जो खुद भी आगे बढ़े, हमको भी बांह से पकड़कर ऊपर ले जाए। अगर आपने मित्र बनाने में गलती की बेटा और डफर को मित्र बनाया, जिसको पढ़ने में रुचि नहीं है, माता पिता के प्रति कृतज्ञता नहीं है, उनके चरण स्पर्श करके नहीं आता सुबेरे। आप में से कितने बच्चे हैं जो सुबेरे माता पिता के चरण स्पर्श करके आते हैं? बेटा हाथ ऊपर करना, शाबाश। नहीं, बच्चियों को तो प्रणाम करके आना है, हाँ, हमारी संस्कृति है। बिटियाओं को चरण स्पर्श नहीं करने देते, प्रणाम करके आना है। कितनी बच्चियां प्रणाम करके आती, बच्चे तो बहुत सब चरण स्पर्श करके आ रहे हैं। वाह, दोनों बरोबर हो। बेटा, माता पिता का आशीर्वाद भगवान के वरदान से भी बढ़कर है। एक बार भगवान का दिया हुआ वरदान टल सकता है, लेकिन माता पिता की आज्ञा जो बच्चा मानता है, उसको सम्मान देता है, नम्रता से बात करता है, और जिस तरह हम बचपन में से रोते थे तो वो हमारी तकलीफ समझ जाते थे, हमारी तकलीफ दूर करने के लिए करते थे प्रयास। आज हम बड़े हो गए, क्या हमें नहीं समझना चाहिए कि उनको क्या तकलीफ है, शरीर में, मन में क्या उलझन है, और उसको दूर करने का हम प्रयास करें? ये संवेदनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। और जहाँ हमारा प्रयास सफल नहीं हो, वहाँ क्या करेंगे? उसको प्रार्थना करेंगे। उस परम सत्ता को जिस भी रूप में हम मानते हैं, रोज सुबेरे भगवान को प्रार्थना कौन करता है? शाबाश। जो अभी प्रार्थना करता है ना, जैसे शाबाश, 2 बच्चे बैठे हैं, रोज मिलेंगे, एक दूसरे दुख सुख बांटेंगे, तो मित्रता प्रगाढ़ होती जाएगी। ठीक इसी तरह जब हम रोज भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, उसके साथ अपना दुख सुख बांटते, तो वो हमारी मित्रता प्रगाढ़ होती जाती है। द्रौपदी बचपन से श्री कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त थी। परिणाम क्या हुआ? जब दुर्योधन की सभा में उसका चीरहरण हो रहा था, उसने कृष्ण भगवान को याद किया। भगवान तो हर जगह हैं, वो अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापक हैं, हर जगह हैं, अंतर्यामी। हमारे मन की बात एकदम समझ जाते हैं।
बोलना नहीं पड़ता, मन में आपने प्रार्थना की नहीं कि फट से हो जाता है। अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है, सब जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं पूरे ब्रह्मांड में जहां वो नहीं हो, और सर्वसमर्थ है, उसके लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं। और दयालु हैं, और विशेष रूप से बच्चों के ऊपर उनकी जल्दी दया होती है। बड़े बड़े तपस्वी वहाँ बैठे तपस्या करते रह जाते हैं, भक्त ध्रुव और भक्त प्रहलाद को वो गोद में बिठाकर खिलाते हैं, क्योंकि निर्मल हृदय है। एक सच्ची कहानी आपको बताता हूँ, मेरे गुरुदेव ने मुझे बताई थी। एक गांव में एक पुरोहित रहता था, उसका एक 6-7 साल का बेटा था, घरवाली थी। अब गांव में पुरोहित को ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, गरीबी में रहते थे, लेकिन संतुष्ट थे। एक दिन दूसरे गांव से उसको बुलावा आया, कोई शादी वादी करानी थी, तो अपने बेटे को बोला, बेटा देखो मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम रोज पहले भगवान को भोग लगाना फिर खाना खाना, ऐसे नहीं खाना, क्योंकि जब भगवान खाते हैं तो हमारा पूरा भोजन अमृत बन जाता है, हमें स्वास्थ्य देता है, हमारे मस्तिष्क में सात्विकता देता है, अच्छी अच्छी बातें हमारे मस्तिष्क में आती हैं, सत्व गुण की वृद्धि हो जाती है, और वो भोजन हमें स्वास्थ्य देता है। इसीलिए भगवान को भोग लगाकर फिर ही परिवार के लोग भोजन ग्रहण करते हैं। तो बेटा मैं जा रहा हूँ, अब ये तुम पर है जवाबदारी कि भगवान को भोग लगाकर फिर ही वो खिलाकर फिर तुम खाना। बोले पिताजी आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं भगवान को खिलाकर फिर खाऊंगा। तो चले गए। दूसरे दिन भोजन बन गया तो माँ ने बेटे को कहा, बेटा भगवान को भोग लगाओ तो फिर अपन खाएंगे। तो गया, भगवान के सामने रखा, पर्दा लगा दिया आगे। ऐसा ही होता था कि शांति में भगवान खाए ना। 15 मिनट गुजर गए, उसने सोचा भाई खा लिया होगा, पर्दा हटाया तो देखा अभी खाया नहीं है। फिर पर्दा लगा दिया, भाई भगवान शांति से खाओ, मैं बैठा हूँ, चिंता नहीं है। फिर 15-20 मिनट के बाद जैसे हटाया तो अभी तक भोजन पड़ा है। बोले भगवान मेरे से क्या गलती हो गई है, मुझे क्षमा करो, लेकिन खाओ ना भोजन, आप नहीं खाओगे, मेरी माँ भी भूखी बैठी है, मैं भी भूखा बैठा हूँ, मेहरबानी करके खाओ, शांति से खाओ। फिर पर्दा लगा दिया। फिर 15-20 मिनट बाद खोला। ऐसे करते करते दोपहर के 3 बज गए। माँ बोले कि बेटा ये क्या है? हाँ अभी भगवान खाएगा नहीं तो हम कैसे खाएंगे? पापा बोल के कहते थे पिताजी भगवान पे को पहले खिलाना फिर खाना, अब मैं क्या करूँ, खा नहीं रहे भगवान। और रोने लगा वो, मेरे को भी भूख लगी है, आपको भी भूख लगी है, भगवान खा नहीं रहा है। तो माँ ने बोला बेटा तुम दिल से प्रार्थना करो, भगवान अगर नहीं खाएंगे तो फिर हम कैसे खाएंगे। फिर वो रोता भी रहा, उसको प्रार्थना किया, बोला भगवान मेहरबानी करो, खाओ, मेरे सामने खाओ, अभी तो मैं बिल्कुल जो है पर्दा लगा दिया, मैं खिलाता हूँ, नहीं तो। भगवान ने देखा ये तो छोड़ेगा ही नहीं, निर्मल हृदय, विश्वास उसका कि भगवान खाएगा, भगवान है ना। भगवान साक्षात प्रकट हो गए, उसको उठा करके अपनी गोद में बिठाया, भगवान उसको भी खिला रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं। कितना आनंद है। तो ये आपके जो निर्मल हृदय है ना, इसमें भगवान जल्दी रीझता है, आप पर जल्दी कृपा होती है, आपको जल्द दर्शन मिलते हैं। निर्विकार है, विश्वास है पूरा, दृढ़ विश्वास। ये दृढ़ विश्वास जिसका होता है उसको हर काम में भगवान मदद करते हैं। जब भी वो उसको प्रार्थना, आपके माता पिता कभी बीमार पड़े या कोई भी ऐसी हो ना, आप लोगों से नहीं बने, आप उसको प्रार्थना करो, भगवान मेरे माता पिता के दुख दूर करो, कर देगा। दिल से प्रार्थना, विश्वास के साथ। दूसरे दिन भी यही हुआ, भगवान के पास जैसे गया, भगवान प्रकट हो गए, उसने खाया, इसको भी खिलाया।
माँ ने सोचा कि ये तो नहीं खा रहा है, भगवान कैसे खाएगा, आज तक नहीं खाया, हम तो ऐसे भोग लगाते हैं। तीसरे दिन उसने पर्दे की ओट से खड़ी हो गई, देखते उसने देखा भगवान ने उसको गोद में बिठाया और खिलाया। उसकी माँ के आंखों से आंसू छलक आए कि मेरा बेटा ने भगवान को खुश कर दिया, साक्षात मुझे दर्शन करा दिए, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा बेटा मिला है। रात को उनके पिताजी आए, उसकी घरवाली ने उसको पूरी वृत्तांत करके सुनाया। पिताजी ने बोला अब कल भी इसी को ही बोलना, पिताजी थके हुए हैं इसलिए बेटा तुम ही भगवान को खिला के आओ, तो मैं भी तो दर्शन करूं ना। बेटा गया, भगवान ने फिर उसको उठा के गोद में रखा, वो खुद भी खाने लगा, उसको भी खिलाता रहा। पिताजी और माताजी दोनों पर्दे की ओर से देखते रहे। उस बेटे की वजह से माता पिता को भी भगवान के दर्शन हुए। आप लोगों में वो शक्ति है बेटा, आप जो कर सकते हो वो बड़े नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मन में वो निर्मलता नहीं है, निर्विकारता नहीं है। वो तब कर सकते हो जब अपने माता पिता की आज्ञा में चलोगे, उनको सम्मान दोगे, उनके प्रति कृतज्ञ रहोगे, तो जो चाहोगे भगवान आपको मदद करेगा। कभी बीमार नहीं पड़ोगे, पढ़ाई में इतने होशियार हो जाओगे, इतनी एकाग्रता के साथ पढ़ोगे कि एक बार जो पढ़ लिया ना हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और फिर आप जो बन जाओगे तो आपका भाई, आप अगर कलेक्टर बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, जो भी बन गए, तो आपको जीवन साथी भी तो उसी स्तर का मिलेगा ना। डॉक्टर को डॉक्टर नहीं मिलेगी बाबा, मिलेगी नहीं मिलेगी। फिर दोनों की कमाई कितनी ज़्यादा होगी, आपका अपना बंगला होगा, गाड़ी होगी, कितनी इज्जत होगी समाज में आपकी। डॉक्टर साहब की कितनी इज्जत होती है भाई, हैं? डॉक्टर कौन बनना चाहता है, हाथ ऊपर करो। इंजीनियर, शाबाश। पुलिस ऑफिसर, शाबाश। कलेक्टर, बढ़िया। और किसी को कुछ बनना है? टीचर कौन बनना चाहता है? शाबाश। टीचर का मतलब है धीरे धीरे टीचर से फिर आगे बढ़ेंगे, फिर प्रोफेसर बनेंगे, कॉलेज में पढ़ाएंगे। ऐसे ही तो होता है। आपने जो जो संकल्प किया है वो सब पूरा होगा यदि आप अपनी संगति संभालोगे और इस तरह अपने माता पिता को सम्मान दोगे, उनकी आज्ञा मानोगे, उनको प्रणाम करके बिटियाँ आएंगी और बेटे उनके ये चरण रज हैं, पैर को ऐसा करके चरण रज लेते हैं ना बेटा, इधर लगाते हैं। तो इधर अगर कुछ हमारी दुर्घटना लिखी है वो भी टल जाती है या बिल्कुल थोड़े में हो जाती है। हमारे जो कर्म गलत इधर हैं, कुछ हमारे प्रारब्धवश, वो कट जाते हैं। उस चरण रज में इतनी शक्ति है और इधर सात्विकता बढ़ जाती है और हमारा ये दिमाग जो है एक बार जो पढ़ लो याद कर लेता है, इतना तेज हो जाता है। ये उनके चरण रज में ताकत है। लड़के चरण रज लेकर आते हैं कि ऐसे ही छू लेते हो? कैसे करते हो बेटा, कौन बताएगा? माता पिता को चरण पर रज लेते कैसे हो, कैसे पाँव छीते हो, बताओ। एक बच्चा बताए। इसका मतलब है झूठ बोल रहे हो, नहीं करते हो। मैं ऐसा समझूं ना? अगर झूठ बोलोगे तो धोखा किसको दे रहे हो? अपने आप को। आपको माता पिता का चरण रज नहीं मिला तो आपकी बुद्धि प्रखर नहीं होगी, पढ़ाई में आगे कुछ बन नहीं पाओगे। डॉक्टर क्या, चपरासी बन के रह जाओगे। वो घरवाली मिलेगी 8वीं पास। बस अब सोचो किसको क्या करना है। दादाजी ने, जीव सेवा संस्थान ने, सोसाइटी ने मिलकर के आपको इतनी अच्छी सुविधाएं दी हैं, इतनी अच्छी आपकी टीचर दी बेस्ट हैं, दिल से पढ़ाती हैं आपको। लेकिन आपके अंदर यदि अपने माता पिता के लिए श्रद्धा नहीं है, उनके प्रति सम्मान नहीं है, तो टीचर के लिए क्या सम्मान रखोगे?
स्कूल में आके टीचर के भी चरण स्पर्श करना है बेटा, तब भी आपको विद्या का दान मिलेगा। आज से ही इसको शुरू, आज तो इतवार है, कल से शुरू करना है। क्लास टीचर के चरण स्पर्श करना है आते ही, और बिटियाएं नमस्ते करेंगी, हैं? क्योंकि गुरु का भी तो आशीर्वाद चाहिए ना बेटा। जब हम श्रद्धा उसमें रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तो ये फिर हम उनकी बात ध्यान से न केवल सुनेंगे वरना अपने जीवन में उतारेंगे और फिर कुछ बन जाएंगे। इसमें उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, किसको मिलने वाला है? हमको। इसलिए अपने गुरुजनों को सम्मान दें, उसका चरण स्पर्श करें और उनकी बात ध्यान से सुने और जीवन में उतारें, तो हम भी सुखी, वो भी खुश हो जाएंगी कि मेरे विद्यार्थी कहाँ पहुँच गए। माता पिता भी सुखी, दादा भी सुखी, तो हम सब सुखी, कोई नहीं रहेगा दुखी। आप में अगर जुनून नहीं है, ललक नहीं है, तो मैं तो क्या, भगवान भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए अपने अंदर जुनून पैदा करो और अपने बड़ों को सम्मान दो, कृतज्ञ रहो, तो जुनून पैदा होगा और बन जाओगे। आपने बहुत ध्यान से सुना और मुझे विश्वास है आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप इसको जीवन में भी उतारोगे। कल से सुबेरे आप माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लेके आओगे, भगवान को भी प्रणाम करके आओगे, और फिर यहाँ आकर अपने टीचर के भी आशीर्वाद लोगे और पढ़ाई में होशियार बनोगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद भाव जी। आपके स्नेह रूपी शब्दों से संस्कारों के जो मोती हमें प्राप्त होते हैं, वे हमारे जीवन को सफल बना देंगे।